शेप आईएएस में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार में कृषिगत क्षेत्रों की और बिहार में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स यानी कि कृषि जलवायविक क्षेत्र। तो कृषि जलवायविक क्षेत्र जो है ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे मौसम की दशाएं, वर्षा, तापमान इत्यादि जो है सामान्य रूप से जो है एक जैसा पाया जाता है। कंप्लीटली एक नहीं होता, लेकिन एक थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज उसमें पाई जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि उस क्षेत्र विशेष में कुछ जो है विशेष प्रकार के फसल और फल सब्जियां इत्यादि उगाते हैं। तो क्या होती है, उसकी पैदावार जो है हमें अच्छी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिहार में हम लोग अगर देखें तो तापमान, वर्षण, मृदा प्रकार और जो ज्योग्राफिकल टेरेन है यानी कि हमारा पठार हो गया, मैदान हो गया, नदी वाले जो हमारे जलोढ़ मैदान आदि के क्षेत्र हो गए, उन सब के आधार पर बिहार को जो है 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसको 3 ही याद रखना। अगर आपको प्रश्न में मिलता है तो कई सारे किताबों में होता क्या है कि ये वाला जो क्षेत्र है साउथ बिहार अलूवियल प्लेन, इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। लेकिन बिहार सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है उसमें ये जो है ये 3 ही प्रकार मिलते हैं। तो इसीलिए आपको इसको 3 ही मानना है, ना कि 4। जब आपको प्रश्न अगर लिखना हो मेंस में या निबंध में कहीं पे भी, तो आप इसका 3 प्रकारों का ही जिक्र करेंगे, ना कि इसको जो है 4 मानेंगे। हाँ, फर्दर अगर आपको लिखने की सरलता के लिए या अध्ययन की सरलता के लिए आपको अगर समझने में आसानी हो तो इसको आप बाद में जो है सब डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है कि हाँ, साउथ बिहार एल्यूवियल प्लेन को जो है हम बाद में फर्दर फिर से हम 2 भागों में बांट के जो है इसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जब आप पीटी वगैरह में अगर आपको प्रश्न आता है तो आपको 3 प्रकार ही मान के उत्तर अपना देना है। तो ये 3 प्रकार होते हैं। हमारा उत्तर पश्चिम का जो जलोढ़ मैदानी क्षेत्र है, उत्तर पूर्व का जो हमारा जलोढ़ मैदानी क्षेत्र है और दक्षिण बिहार का जो हमारा जलोढ़ मैदानी क्षेत्र है। मैप में समझ लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे आपको कलर कोडिंग कर दी गई है। तो सबसे पहला वाला जो ये क्षेत्र हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट अलूवियल प्लेन, जिसको कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1 में माना गया है, जिसके अंतर्गत हमारा 13 जिले आता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये सारे जिलों का विस्तार देख रहे हैं। और दूसरे नंबर पे हमारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2, जिसको नॉर्थ ईस्ट अलूवियल प्लेन कहते हैं, जो कि आपको चित्र से समझ में आ रहा होगा कि सबसे छोटा क्षेत्र जो हमारा यही है। इसके अंतर्गत हमारे 8 जिले आते हैं, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा हो गया, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया और किशनगंज। और सबसे बड़ा जो आप क्षेत्र देख पा रहे हैं, ये वाला जो दक्षिण बिहार का क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो इसी को यहाँ पे जो ये आप लाइन देख रहे हैं, ये इसी वजह से आपको कि फर्दर अगर आपको इसको भागों में बांटना हो, बाइफर्केशन करना हो, तो यहाँ से ही किया जाता है। तो इसको एक अलग भाग माना जाता है, फिर इसको एक अलग भाग माना जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बिहार सरकार के अनुसार 3 भाग मान के ही इसका अध्ययन करेंगे। तो इस भाग में जो है कुल मिला के 17 जिले होते हैं, जिनका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये जो अगर हम फर्दर अगर इसको डिवाइड करें तो ये हमारा दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट हो जाएगा, और ये हमारा साउथ वेस्ट हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र। तो दक्षिण पूर्व के क्षेत्र में हमें 6 जिले मिलेंगे, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, जमुई और बांका। और यहाँ पे हमारे दक्षिण पश्चिम में 11 जिले मिलेंगे, बक्सर, भोजपुर, पटना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पटना जो है इसमें आता है, साउथ जोन में आता है, ना कि ईस्ट में, वेस्ट में नहीं आता। तो इसको तीसरे एग्रो क्लाइमेटिक जोन में रखा गया पटना को। ये आपको बिल्कुल अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह छाप लेना है। पटना के साथ साथ इसमें हमारे साथ पटना के जो चतुर्दिक वाले जिले हो गए, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा। और ये वाला जो क्षेत्र है हमारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1, इसमें हमारे 13 जिले हो गए, जिसमें से दोनों चंपारण हो गया हमारा, पश्चिमी पूर्वी चंपारण। इसके अलावा हो गया सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज और बेगूसराय। तो अगर आप ये मैप ध्यान में रखेंगे तो आपको जिले भी ऑलमोस्ट सारे ध्यान में ही रखेंगे कि कौन से जोन में कौन सा जिला पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। पटना का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कि प्रश्न इससे बन जाए। तो आगे इनका विस्तार से हम लोग देख लेते हैं कि जितने भी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं बिहार में, वहाँ पे किस प्रकार की विशेषताएं हमें देखने को मिलती है।
तो लोकेशन अगर अवस्थिति की बात करें तो जो नॉर्थ वेस्ट अलुवियल प्लेन है हमारा, वो जो है तराई क्षेत्र में, हमें हिमालय के तराई क्षेत्र में मिलता है। कहाँ तक? गंगा की घाटी तक। और जो नॉर्थ ईस्ट अलुवियल प्लेन है, यानी कि जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, वो नॉर्थ ईस्ट प्लेन्स यानी कि बिहार के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे इसका विस्तार पाया जाता है। और जो साउथ बिहार अलुवियल प्लेन है वो हो गया बिहार के हमारे दक्षिणी भाग में। अगर मृदा की चर्चा करें तो साउथ बिहार अलुवियल प्लेन की जो मृदा है वो जलोढ़ से लेकर बलुई दोमट तक होती है, ठीक है, क्लेई लोम होती है और यहाँ पे मृत्तिका भी पाई जाती है। और उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान की अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे बलुई से लेकर हमें यहाँ पे दोमट मृदा मिलती है, जिनका की टेक्सचर जो होता है मृदा का वो मीडियम होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा भी टेक्सचर नहीं है, बहुत ज़्यादा भी कम नहीं है, बिल्कुल मध्यम तरीके का टेक्सचर होता है और ये हल्का सा एसिडिक होता है अपनी प्रकृति में। तो वहीं जो नॉर्थ वेस्ट अलुवियल प्लेन की मृदा है वो जो होता है हल्का सा एसिडिक है और इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी हेवी होता है। ये बलुई दोमट से लेकर के क्लेई लोम तक यहाँ पे मृदा का विस्तार यहाँ पे पाया जाता है। अगर वर्षण की हम लोग चर्चा करें तो वर्षण जो है सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो नॉर्थ ईस्ट जो क्षेत्र है हमें जोन 2 में देखने को मिलेगा, जो कि 1382 mm है। और सबसे कम जो वर्षण है हमें दक्षिण बिहार के क्षेत्र में जोन 3 में मिलता है, 1102 mm। और उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में हमें 1235 mm वर्षण देखने को मिलता है। प्रमुख फसलों की चर्चा करें तो जो नॉर्थ वेस्ट अलुवियल प्लेन है वहाँ पे हमें चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, इसके साथ साथ हमें जो फल वगैरह देखने को मिलता है वो हो गया हमारा आम, लीची, सब्जी में हमें आलू और गन्ना। नॉर्थ ईस्ट अलुवियल प्लेन में हम लोग अगर फसल में देखें तो मकई हो गया, जूट हो गया और पाइनएप्पल हो गया। तो जूट की अगर हम लोग बात करें तो जूट जो है सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में ही हमें विशेषकर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार के क्षेत्र में जूट की पैदावार देखने को मिलती है। और यहीं पे जूट से संबंधित जो मिलें वगैरह हैं वो यहाँ पे उसकी स्थापना की गई है। स्पेशली विशेषकर जो है मरंगा पूर्णिया का जो है वो विशेष रूप से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसकी स्थापना अभी हाल फिलहाल में ही बिहार सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना, मरंगा पूर्णिया में। ओके। और साउथ बिहार अलुवियल प्लेन यानी कि दक्षिण बिहार के अगर हम लोग कृषि जलवायु क्षेत्र की चर्चा करें तो वहाँ पे मुख्य रूप से हमें गेहूं और चना का फसल देखने को मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पे अमरूद, आम और आलू, ये मुख्य फसलें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब अगर जिलों की चर्चा हमने पहले ही कर ली थी तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि नॉर्थ वेस्ट जो क्षेत्र है उसमें हमारा 13 जिले हैं कुल मिला के, जिनका यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। और जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे हमें सबसे कम 8 जिले हैं और सबसे ज़्यादा जो जिले हैं वो दक्षिण बिहार के तहत आते हैं और पटना भी इसी के तहत ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग सिंचाई की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर सिंचाई वाला क्षेत्र है तो वो दक्षिण बिहार का ही क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे 75% जो भूमि है जिस पे खेती की जाती है वहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। और सबसे कम जो है वो नॉर्थ वेस्ट वाले क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में जो है सिंचाई की सुविधा है मात्र 42%। और नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में 44% जो भूमि है वो सिंचित क्षेत्र है। इसके अलावा कुछ अगर अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हो गया, तो सबसे ज़्यादा अगर बिहार का हम लोग उपजाऊ भूमि की बात करें तो वो हमें जोन 1 में यानी कि नॉर्थ वेस्ट अलुवियल जोन में हमें देखने को मिलता है। और ये जो क्षेत्र है थोड़ा बहुत बाढ़ से प्रभावित भी क्षेत्र है। वहीं साउथ बिहार अगर हम लोग अलुवियल प्लेन की चर्चा करें तो यहाँ पे सर्वाधिक इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की सुविधाएं हमें मिलती है। 75% भूमि जो यहाँ का सिंचित है। और इस जोन को जो है फर्दर जो है 2 भागों में बांट दिया जाता है। कई विद्वान जो है अपने अध्ययन की सुविधा के लिए इसको बांट देते हैं, जिसको कि साउथ ईस्ट अलुवियल प्लेन एंड साउथ वेस्ट अलुवियल प्लेन के रूप में इसका अध्ययन करते हैं। तो साउथ वेस्ट में आपको यहाँ पे मैप में एक बार फिर से देख लीजिए, ये वाला हो गया हमारा साउथ वेस्ट वाला क्षेत्र और ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट वाला क्षेत्र। तो साउथ वेस्ट में आपको 11 जिले मिलेंगे और साउथ ईस्ट में हमें 6 जिले मिलेंगे।
अब हम लोग देख लेते हैं बिहार में जो कृषिगत क्षेत्र है उनके बारे में। तो फसल वेरिएशन, क्रॉप वेरिएशन के आधार पर बिहार को जो है 4 एग्रीकल्चरल रीजन में विभाजित किया गया है, जिसमें से 4 हो गए 1 क्रॉप रीजन, 2 क्रॉप्स रीजन, 3 क्रॉप्स रीजन एंड 4 क्रॉप्स रीजन। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि 1 क्रॉप रीजन से मतलब है कि जहाँ पे मुख्य रूप से एक ही फसल उगाई जाती है। 2 से हो गया जहाँ पे मुख्य रूप से 2 फसल उगाई जाती है। 3 से हो गया जहाँ पे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे मुख्य रूप से 3 फसलों का कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है, और 4 फसल कॉम्बिनेशन का यूज जो है जैसे क्षेत्रों में किया जाता है उनको हम लोग 4 क्रॉप्स रीजन में उनका वर्गीकरण करते हैं। तो अगर उदाहरण में हमें देना हो तो आप 1 क्रॉप रीजन में मधुबनी का उदाहरण ले सकते हैं, 2 क्रॉप रीजन में पूर्णिया का और 4 क्रॉप रीजन में भागलपुर का। तो जैसे 1 क्रॉप रीजन में हम लोग अगर देखें तो मुख्य रूप से जो है यहाँ पे क्या उगाया जाता है 1 क्रॉप, और विशेष रूप से चावल, ऐसे क्षेत्रों में चावल उगाए जाते हैं, जैसे कि हमारा हो गया उदाहरण के लिए मधुबनी। और 2 क्रॉप्स रीजन में क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे मुख्य रूप से चावल के साथ अन्य फसलों का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, जैसे पूर्णिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में तो चावल के साथ क्या लिया जाता है, मक्का हो गया, गेहूं हो गया या फिर जूट हो गया। 3 क्रॉप्स रीजन हो गया तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे 3 फसलों का जो है संयोजन बनाया जाता है, और ये भी मुख्य रूप से इनका संयोजन जो है चावल के साथ ही किया जाता है, जिसके तहत हमारा पुनः गेहूं हो गया, जूट हो गया, उसके साथ साथ में खेसारी भी इसमें शामिल किया जाता है। वहीं 4 क्रॉप्स रीजन में क्या होता है कि धान के साथ 3 अन्य प्रकार के फसलों को संयोजन में शामिल किया जाता है, जिसमें हमारा गेहूं हो गया, मक्का हो गया, खेसारी हो गया। तो इस तरीके की खेती हमें जो है भागलपुर के क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।